भगवान ने ये कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, कि सब कुछ समस्त भाव भावना के साथ, संपूर्ण अस्तित्व के साथ तुम अपने प्रभु की शरण में जाओ। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उसकी कृपा से ही पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, शाश्वतम स्थानम, शाश्वत स्थान को, परम धाम को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन उसके लिए करना क्या है? भगवान पहले समझाते हैं, मय्येव मन आदस्व, मन मुझ में लगाओ। जप में मन लगे, सत्कर्म में मन लगे। मयि बुद्धिम निवेशय, और बुद्धि मुझ में लगाओ, तभी तो कल्याण होगा। तो एक तरीका तो हो गया नाम जपने का, लेकिन इतने से नहीं बात बनेगी, व्यवहार में भी तो कुछ बात होनी चाहिए। जो दिया भगवान ने, जितना दिया, जिस तरह का दिया, जो भी आपके पास में है उसमें संतुष्ट रहना और संतुष्ट होकर मुस्कुराते रहना और भगवान के धन्यवाद के गीत गाते रहना। जब आपकी जिंदगी में आ जाता है तब कृपा होनी शुरू होती है। तो एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति एक सड़क से जा रहा था और उसने देखा कि एक साधारण सा काम एक व्यक्ति कर रहा है और उसे करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। मतलब एक टोकरी में वो अपना सामान लाद रहा है, कुछ खिलौने थे, रखने में उसे बड़ी मुश्किल हो रही। फिर खिलौनों को रखने के बाद उस टोकरी में उसने रस्सी बांधी हुई थी, उस टोकरी को उठा के गले में फंसाने में भी दिक्कत हो रही, फिर खड़े होने में परेशानी हो रही। तो ज्ञानी व्यक्ति ने उससे कहा कि साधारण सा तो काम है, 2 मिनट लगते हैं, फटाफट खिलौने रखे जा सकते हैं। 1 मिनट लगता है गले में जो है टोकरी की रस्सी डालकर खड़ा हुआ जा सकता है। तो उसने कहा, जी हाँ, आपको लगता है, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, पर कोई नहीं, मैं खुश हूं। तो ज्ञानी व्यक्ति ने देखा उस आदमी का एक पांव भी नहीं है और एक हाथ भी नहीं है, और वो मुश्किल से, जो काम हम लोग बहुत फटाफट कर लेते हैं, वो बेचारा बहुत मुश्किल से कर पा रहा था। तो उस ज्ञानी ने देखा, खुश होके काम कर रहा है, बड़ा मुस्कुराता हुआ, और बीच बीच में क्या बोलता है, शुक्र है तेरा परमात्मा, शुक्र है, शुक्र है, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तो ज्ञानी व्यक्ति ने पूछा, भगवान को मानते हो? जी हाँ, भगवान को मानता हूं। बड़ा शुक्र मना रहे हो भगवान का? तुम्हारा काम कैसे चलता है? व्यक्ति कहता है, जी मेरी माँ मेरी सहायता करती है और मेरा भगवान सहायता करता है, वो हिम्मत देता है ना, मैं उससे बात करता रहता हूँ, मेरे दिल में आके बोलता है वो, इसलिए मैं हर पल उसका धन्यवाद करता हुआ चलता हूँ। तो उसने पूछा, फिर भगवान से शिकायत नहीं करते कि अगर तुम्हें वो पाँव देता, दोनों पाँव देता और दोनों हाथ तुम्हारे ठीक होते तो जिंदगी कितनी आसान होती ना? तुम इसके लिए भगवान से शिकायत नहीं करते? बोले, ऐसे तो आप भी 10 बार सोचते हो, भगवान ये देता, भगवान वो देता, फलाना होता। तुम यहाँ से कहीं जा रहे हो, तुम सोच रहे होगे एक मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, अगर भगवान हमको पंख दे देता तो फिर तो मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं थी, उड़ के यहाँ से वहाँ पहुँच जाते। पर ऐसा दिया हुआ तो नहीं ना भगवान ने, जो है उसी में काम चला रहे हो ना। मेरे पास भी जो दे रखा है भगवान ने, मैं उसमें संतुष्ट हूं, क्योंकि मेरे काम तो चल रहे हैं और मैं बहुत खुश हूं। मुझ पर कृपा तो है ना भगवान की, कि उसके दिए हुए से जो भी मेरे पास में है, कम है तो कम में से काम चला रहा हूं।
बोले इससे फिर होता क्या ऐसा सोचने से? बोले दिमाग लगाओ और सोचो कि ऐसा सोचने से क्या होता है। मेरे चेहरे को देखो, मेरे व्यवहार को देखो। अब वो आदमी अपनी डायरी में लिख रहा है, वो लिखता है कि मैं इसको देख करके सोच रहा हूं कि ऐसा सोचने से कि जो कुछ मुझे भगवान ने दिया, कम दिया या ज्यादा दिया, मैं जिस स्थिति में हूं, मुझे थोड़े काम करने में, आसान काम भी मेरे लिए थोड़े मुश्किल होते हैं। ऐसी परिस्थिति में होने के बाद भी ऐसा नजरिया रखना कि भगवान ने जो कुछ मुझे दे रखा है बहुत अच्छा दे रखा है। तो इसके कारण इस आदमी की जिंदगी में एक बात दिखाई देती है कि ये खुश तो बहुत है, क्योंकि इसका नजरिया बदल गया है, तो इसकी जिंदगी के जीने का तरीका बदल गया है। ये खुश होकर के काम कर रहा है, इसके अंदर मुस्कुराहट है, इसके अंदर संतुष्टि है, ये आनंदित है, शिकायती नहीं है, धन्यवाद करता हुआ जी रहा है, बार बार कहता है शुक्र है तेरा परमात्मा, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है, दो हाथ भी हैं, साथ देने वाले लोग भी हैं, उसके बाद भी जिंदगी में शिकायत है। काश ये और हुआ होता तो कितने खुश होते, काश ये चीज़ मिल जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन मेरे पास जो तूने दे रखा है मैं उतने में ही आनंदित हूँ। कि ऐसा कहने वाला यह आदमी, जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा मानता हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो ये है क्योंकि इसको जीना आ गया। इसीलिए मैंने एक शब्द कहा था आपसे, शुक्राना और मुस्कराना, जिसको आ गया जीना उसी को आ गया। तो जिंदगी में जो भी हमारे पास में प्राप्त है, उस सब को प्राप्त करके हम कहें जो प्राप्त है बस वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में मैं खुश हूँ और उसी का भगवान से धन्यवाद करता हूँ। तो जो नाम जपना भी सीख गया, धन्यवाद करना सीख गया, खुश रहना सीख गया, और साथ साथ में जो है दूसरों को भी खुशी देने का कार्य करने लग गया, समझ लेना उसके जीवन में भक्ति आ गई। उसकी बुद्धि भी भगवान में लगी हुई है और उसका मन भी भगवान में लगा हुआ है। इसलिए भगवान में मन भी लगाइए और बुद्धि भी लगाइए। बीच में ऐसा हो सकता है कि आपकी आग ठंडी हो जाए, आपकी भक्ति कम हो जाए, आपकी लगन में कमी आ जाए, तो फिर गुरु की मेहर भरी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, इसके लिए भी काम करना चाहिए कि गुरु की शरण में जाएं, गुरु से जाकर मिलें, दर्शन करें। तो जिस समय आप गुरु की शरण में जाते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, गुरु से हमें वो शक्ति मिलती है, नाम जपने का और चाव चढ़ता है, सेवा करने में रस आने लग जाता है, अच्छों के संग बैठने का मन करने लग जाता है। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।